अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप जब अपनी स्टोरी किससे शेयर करते हैं, कोई दुख का इजहार किससे करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं उनकी तरफ से? कंपैशन, हमदर्दी, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी। क्या आप अपने आप को भी ये सारी चीज़ें देते हैं? कभी कभार हमारे लिए जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हम अपने आप को भी नहीं दे रहे होते। मेरे पास कई दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो एक्चुअली उनके लिए कोई और दूसरी बाहर की वॉइस की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही बीट अप इतना कर रहे होते हैं। वो अपने पास्ट के किसी एक डिसीजन में स्टक हो चुके होते हैं, या किसी एक वक्त या एक इंसिडेंट ने उनको इतना घेर लिया होता है कि उस कैद से ही वो निकल नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान ये कह रहा है कि मैं अच्छा बेटा और अच्छी बेटी नहीं रही, तो अब इसका मतलब ये है कि वो पूरी लाइफ उसी नैरेटिव पे चलते रहेंगे और वो आगे कोई चेंज ला ही नहीं सकेंगे अपनी लाइफ में। और बाकी रिश्ते, और अगर लेट्स से इन साहब या साहिबा के माँ बाप नहीं रहे, तो क्या इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में बाकी रिश्तों से भी ज़्यादा ताल्लुक़ हो जाए? तो यहाँ पे एक चीज़ आती है जहाँ पे चेंज हमने लाना है उस विशियस साइकिल को, और वो तभी लाया जा सकता है जब हम जो विक्टिम मेंटालिटी माइंडसेट में बैठ जाते हैं उससे निकला जाए। सबसे पहले, अगर गलती हो गई तो सो व्हाट। मैं बहुत दफ़ा लोगों से सुनती हूँ, हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे थी या था, या मैं इतना बुरा माँ या बाप कैसे था या थी। इस सूरत में आपने अपने आप को पहले ही क्वेश्चन तो ये करना है कि जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया था, जो भी डिसीजन था, उस वक्त के हिसाब से शायद वो डिसीजन सही नज़र आ रहा हो। आज शायद आप उसी डिसीजन पे अपने आप को बीटअप कर रहे हैं, तो इट्स ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपसे गलती हो गई, सो व्हाट, हर इंसान से होती है। आपने उस गलती से क्या सीखा? और तीसरी बात ये कि आपको इस तरह बीटअप अपने आप को करने से कुछ हासिल हो रहा है? शायद कुछ भी नहीं। तो फिर उसमें से बेहतरी का आंसर कैसे निकाला जा सकता है कि क्या हम उस एक बात से कुछ सीख के कुछ और चीज़ पॉजिटिव अपने अंदर ला सकते हैं? आज से आपने अपने आप को कंपैशन वही देना है, वही फॉरगिवनेस करनी है, वही अपने आप को माफ़ करना है जैसे हम दूसरों से वो माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी टिप है, आज शीशे के सामने खड़े होइएगा और अपने आप को फॉरगिव करिएगा। अपने आप को कहिएगा कि मैंने अपनी पास्ट की गलतियों से अपने आप को आज़ाद कर दिया, माफ़ कर दिया। और दूसरा, अगर आप लो सेल्फ वर्थ से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने ही क्रिटिक बन जाते हैं इतना बुरी तरीके से, तो कई दफ़ा सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारी मुतासिर होती है वो सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप इस चीज़ से मुतासिर हैं, तो फिर उसी फुल व्यू मिरर के सामने खड़े होकर अपने से बात करिएगा और कहिएगा कि क्या चीज़ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पर्सनैलिटी में या आपके बॉडी में अल्लाह ने बहुत प्यारी दी है, जिसको आप एहतराम करते हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको आप पसंद करते हैं। स्टार्ट डूइंग दैट। अपने आप को फॉरगिव करना सीखें। अपने आप को बोलें कि मैं अपने आप से कंपैशन करता हूँ, अपने आप को फॉरगिव करता हूँ। जब आपने खुद को फॉरगिव करना सीख लिया, तो फिर शायद लोगों को फॉरगिव करना आसान हो जाए। और जब आपने अपने आप को कंपैशन, हमदर्दी देना सीख ली, तो शायद लोगों को हमदर्दी, एम्पैथी, सिंपैथी देना बहुत आसान हो जाएगी। अपने आप को टाइम दें, उसी में से ही टाइम दूसरों के लिए भी निकल आएगा इंशाल्लाह। लुक आफ्टर योरसेल्फ, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।